उत्तरायण में देह त्याग करने से होती है। लेकिन हम लोगों को तो ये सब संभव नहीं है, क्योंकि हमारा तो लाई हयात आए कदा ले चली चले, अपनी खुशी आए ना अपनी खुशी चले। भाई संसार में जन्म हो गया तो हम पैदा हो गए, और जब भगवान कहेंगे संसार छोड़ो तो हमें जाना पड़ जाएगा। लेकिन धन्यवाद है उस भीष्म पितामह को जिसने यमराज को कहा कि वापस जाओ, अभी हम नहीं जाएंगे। कब जाओगे? जब सूर्य उत्तरायण होंगे तब हम जाएंगे। आप समझ सकते हैं क्या ये संभव है? कथा तो यही है, हमने और आपने भीष्म पितामह का दर्शन नहीं किया, लेकिन कथा यही है कि बाणों की सैया पर लेटे रहे जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हो गए, लगभग 6 महीना, और इतना कष्ट सहते रहे, प्राण त्याग नहीं किया। जब सूर्य मार्ग बदलेंगे, उत्तरायण होंगे, मकर संक्रांति आएगी, और तब मैं शरीर त्याग करूंगा। ये ऐसा कैसे संभव है? हमारे महात्माओं ने विचार किया। वो कहते हैं यू आर मास्टर ऑफ योर टाइम। आपका जो समय भगवान ने आपको दिया है, 100 वर्ष दिया है कि कम दिया है, वैसे शतायु वही पुरुष, ऐसा श्रुति है। हमें आयु तो 100 वर्ष की मिलती है, लेकिन हमारे महात्मा कहते हैं आयु जो 100 वर्ष की मिलती है उसकी जो गणना होती है 100 वर्ष काल से हम लोग करते हैं। लेकिन आपने कभी कभी अनुभव किया हो, सूक्ष्म सी बात मैं आपको बताऊं कि आपकी और हमारी जो सांस चलती है, हमारी सांसों की गणना के अनुसार हमें 100 वर्ष की आयु मिलती है। नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं, आप यहाँ बैठे हैं तो हमारे किसी महात्मा ने परिगणन किया, कैलकुलेशन की, बैठे 12, चले 18, सोबत में 32। आप बैठे हुए हैं तो 12 1 मिनट में 12 सांस चलती हैं, ऐसा कुछ नॉर्मल कुछ उसका कैलकुलेशन है। आप जब चलते हैं तो 18 सांस 1 मिनट में चलती है। आप जब सोते हैं तो 32 सांस 1 मिनट में चलती हैं। और जब आप कोई किसी को कोई आक्रमण करने की सोचते हैं, या आप किसी से डर जाते हैं, या आप कोई अपराध कर रहे होते हैं, तो आपकी सांस की स्पीड बढ़ जाती है। आपने कभी नहीं किया होगा, लेकिन अनुमान कर सकते हैं। कोई जब चोरी करता है, तो देखता है कोई हाथ नहीं रहा, कोई देख तो नहीं रहा, मैं क्या करूं, कोई अपराध करता है तो उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। और ऐसा बताया उन्होंने कि वो 72 तक हो जाती है, 1 मिनट में 72 तक सांस हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, हम अपनी सांस को जल्दी प्रयोग कर लेते हैं और फिर हमको जल्दी संसार छोड़ना पड़ता है। एक तो हुआ टाइम कंट्रोल, अपने अब हम कितनी देर तक ऐसा काम करें कि हमारी सांस कम हो जाए, कितनी देर तक हम, और इसमें आपने अनुभव किया हो, हमारे डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, आपने कभी आप प्राणायाम करने लो और 12 प्राणायाम करो, सांस खींचो, रोको, छोड़ो, फिर पहले बाएं से सांस खींचो, रोको, छोड़ो, फिर दाहिने से सांस खींचो, रोको, छोड़ो, फिर बाएं से खींचो, रोको, छोड़ो। ये एक प्राणायाम हुआ। और इस तरह के 12 प्राणायाम जब करोगे तो 12 प्राणायाम करने से प्रत्याहार हो जाएगा। आपका स्वाभाविक, कोई कहता है हमको मन नहीं लगता भजन में, तो ये प्रोसेस है योग शास्त्र में, योग चित्त वृत्ति निरोध, प्रॉपर योग की क्रिया है। और उसमें प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, प्राणायाम ब्रिज है, बाह्य योग अंतरंग योग का ब्रिज है, बाहर से भीतर ले जाने वाला। हम अंतरिम साधना की ओर जाते हैं तो प्राणायाम ब्रिज का काम करता है, और अंतरंग जो साधन है प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। प्रत्याहार को आप योगासन बहुत करते हैं, योगा करते हैं, लेकिन हम आपसे पूछें प्रत्याहार कितने लोग जानते हैं करना? बहुत कम लोग होंगे। धारणा कितने लोग जानते हैं करना? बहुत कम होंगे। ध्यान कितने लोग करते हैं? हम ध्यान करते हैं,
लेकिन जो आप ध्यान करते हैं वो योग दर्शन में जो पतंजलि सूत्र में हम आपको बताएंगे, तत्व प्रत्येक कारणता ध्यानम, कंटिन्यूअस आपका मन परमात्मा में लगा रहे, एक क्षण के लिए भी परमात्मा से अलग ना हो, इसको ध्यान कहते हैं। एक क्षण के, एक मोमेंट के लिए भी आपका मन परमात्मा से अलग हो ही नहीं, इसका नाम है ध्यान। और समाधि में स्वरूपम शून्य में समाधि, स्वरूप में आप चले जाते हैं, फिर आपको कुछ संसार का बोध नहीं होता। ये मैंने थोड़ी सी बात आपको कही। तो प्रत्याहार में इंद्रियां अपने आप, आप यहाँ बैठे हैं, अभी क्या कर, चुप हो जाओ, हमको भजन करना है, ऐसा बोलना पड़ता है। लेकिन जब हम 12 प्राणायाम करते हैं तो हमको किसी से ये बोलना नहीं पड़ता कि तुम चुप हो जाओ, हमें भजन करने दो। तू अपना संभाल, तेनू होर नाल की, तू गठड़ी संभाल, तेनू चोर नाल की, तू अंदर बढ़ बैठ, तेनू शोर नाल की। हम किसी को दुनिया को कहे तुम ऐसा मत करो, हमें भजन करने दो, हम मंदिर में भजन करने आए हैं, तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा कि नहीं? हमें किसी से क्या लेना, वो जो करना हो वो करे, हमें जो करना है हम करें। ये साधना व्यक्तिगत होती है। तो मैंने आपको बस इतना निवेदन करना था कि भीष्म पितामह ने समय का सदुपयोग किया, और समय का सदुपयोग किया तो समय को नियंत्रित कर लिया। काल माने समय, काल माने मृत्यु, काल को क्या सुनो, अभी वापस जाओ, जो हमारी इच्छा होगी, सूर्य उत्तरायण होंगे उस दिन आ जाना, फिर हम चलेंगे। तो काल को हम लोग सदुपयोग कर सकते हैं, समय को हम लोग सदुपयोग कर सकते हैं। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, आपका अपना मंदिर है, आप यहाँ आते हैं। सचमुच आप जब मंदिर में बैठते हैं तो आपकी सांस बहुत धीमी धीमी चलती है, और जब प्राणायाम करते हैं तो और भी सांस धीमी हो जाती है। प्रत्याहार में सांस बहुत धीमी होती है, धारणा में और भी धीमी होती है, समाधि में बहुत सांस रुक भी जाती है। समाधि में सांस आप सांस ही नहीं लेते हैं, तो उसमें आप 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल आयु बढ़ा सकते हैं। ये मैंने आपको एक छोटी सी प्रोसेस बताई, इसमें कोई गलती होगा आप हमें बताना, ऐसे ऐसा कुछ है नहीं, हमने ऐसा विचार किया। तो ये बैसाखी आपने देखा कि सूर्य भगवान, सूर्य की आपने देखा कि बैसाखी से विशेष करके गर्मी होनी प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी हमारे ऊपर पड़ती हैं, धरती के ऊपर सीधी किरणें आती हैं। मेघ राशि में, मेघ राशि में जो सूर्य होते हैं, तो शास्त्र कहते हैं, धर्मशास्त्र कहता है, आरोग्यम भास्कराविच्छेद ज्ञान विच्छेद महेश्वरा। हम आपको कह रहे हैं कि क्वार का महीना जो होता है, क्वार के महीने में बी केयरफुल, वो डिसीज के पकड़ने का, क्रॉनिक को पकड़ने का समय होता है। भारतवर्ष में विशेषकर क्वार के महीने में इतनी बीमारियां आ जाती हैं, सितंबर अक्टूबर के महीने में ऐसी बीमारियां, जल्दी से इन्फेक्शन हमारे शरीर को पकड़ लेता है। लेकिन इस महीने में, चैत्र वैशाख के महीने में, वो बीमारियां जल्दी से इन्फेक्शन आने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि सूर्य भगवान प्रयास होकर के आपको इतनी किरणें, आरोग्यम भास्कराविच्छेद, आपको आरोग्य चाहिए तो सूर्य भगवान की पूजा करो। बैसाखी सूर्य की पूजा है, सूर्य भगवान की उपासना है, क्योंकि सूर्य भगवान अब चढ़ रहे हैं। अभी जेठ के महीने तक बहुत तेज हो जाएंगे, जून के महीने तक और भी, अप्रैल में, मई में, फिर जून में, तो जून के बाद फिर धीरे धीरे वो फिर पृथ्वी से थोड़ा तेज हो जाएंगे। माने पृथ्वी के पास है तो थोड़ा पृथ्वी से थोड़ा दूर चले जाएंगे, तो थोड़ी सी हमें उनको, सूर्य भगवान जहां होते हैं वहां अंधेरा नहीं होता। तो ये बैसाखी पर्व है, हमारे ज्ञान का पर्व है। इसमें हम गुरबाणी का पाठ करते हैं, कीर्तन करते हैं, जिससे कि हमको बोध हो कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, हम संसार के भक्त नहीं हैं, हम परमात्मा के भक्त हैं। संसार तो नष्ट होने वाला है, तो संसार की भक्ति करके कई लोग संसार के भक्त हो जाते हैं, पत्नी के भक्त हैं, पुत्र के भक्त हैं, वो बाद में फिर रोने लगते हैं कि हमारी पत्नी चले गई, पुत्र चले गए, मित्र चले गए, हम तो उनके भक्त थे। लेकिन परमात्मा कहीं जाने वाले नहीं है, इसलिए ये सूर्योपासना है। मैं 2-4 बातें
हनुमान जी के विषय में कहना चाहता था, लेकिन फिर भी समय बहुत कम है, मैं कह दूं। आप हनुमान जयंती कुछ लोग कल भी मना रहे हैं। हमारे मंदिर में हनुमान जयंती सेलिब्रेशन परसों है, मंगलवार को होने से बड़ा अच्छा है। मंगलवार को भी हनुमान जी का जन्म हुआ, तो थोड़ा सा हमारे जो बोर्ड के जो लोग हैं, हमारे जो आप लोग हैं, मंदिर वाले लोग हैं, आप बड़े सुलझे हुए, बड़े समझदार हैं, और आप लोग सार्वजनिक हित के लिए उपयोग में कोई भी कार्य करते हैं कि जिससे अधिक लोगों का हित हो जाए। स्वाभाविक रूप से आप मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में आते हैं। वंदे संतम श्री हनुमंतम, हनुमान जी को हम वंदना करते हैं। और हनुमान जी को किस रूप में वंदना करते हैं? आप किसी भी रूप में मान सकते हैं, लेकिन हम हनुमान जी को संत के रूप में वंदना करते हैं। वंदे संतम श्री हनुमंतम राम राम इति सतत जपंतम। हनुमान जी की यही विशेषता है कि 24 घंटे वो भगवान का नाम जपते हैं, ये विशेषता है। और आपको हम निवेदन करते हैं कि हनुमान जी कहाँ रहते हैं, कब कहाँ रहते हैं? तो भविष्य पुराण का एक श्लोक है, कृते वसति साकेते, कृतयुग, कृतयुग माने सतयुग, कृते वसति साकेते त्रेतायाम राम सन्निधौ द्वापरे अर्जुन केतौ च और कलौ राज्ये प्रतिष्ठितः। हनुमान जी, जरा आप समझ लेना हनुमान जी की स्थिति। सतयुग में हनुमान जी साकेत धाम में रहते हैं। साकेत धाम क्या है? भगवान श्री राम जी का धाम है। राम जी जब धरती से चले जाते हैं तो साकेत धाम में सदा निवास करते हैं। जैसे विष्णु भगवान का धाम है वैकुंठ, ब्रह्मा जी का धाम है सत्यलोक, ब्रह्मलोक भी उसको कहते हैं। भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः सत्य, 14 लोग है ना, अतल विकल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। धरती के नीचे के लोग 7 हैं और धरती को लेकर 7 ऊपर के हैं। तो ब्रह्मा का सबसे ऊपर का लोक है ब्रह्मलोक, लेकिन इनसे अलग है साकेत लोक, वैकुंठ लोक, 2 लोक, उनकी चर्चा फिर हम कभी करें। हनुमान जी साकेत में रहते हैं सतयुग में, और त्रेता में कहाँ रहते हैं? त्रेता में राम जी के साथ रहते हैं, तो राम जी के सेवक हैं। द्वापर में कहाँ रहते हैं? द्वापर में अर्जुन के साथ रहते हैं, अर्जुन के साथ रहते हैं। और कलयुग में कहाँ रहते हैं? बोले कलयुग में तो हनुमान जी राजा हैं। कलौ राज्ये प्रतिष्ठितः। जो लोग राजनीति से प्रेम करते हैं उनको हम बता दें कि कलयुग में यदि कोई राज्य की प्रतिष्ठा चाहते हैं, एक सीक्रेट है, यदि आप चाहते हैं कि आपका राज्य छीने नहीं और आप हमेशा राजा बने रहें, तो हनुमान जी की पूजा करिए, क्योंकि कलयुग में हनुमान जी राजा है। तो हनुमान जी की पूजा तो हम बहुत, पूजा का तो बड़ा भारी विधान है। हनुमत पूजा पद्धति है इतनी मोटी कम से कम कई हजार पृष्ठ की हमने पढ़ी। पूजा पद्धति तो बहुत बड़ी है, लेकिन आपको 2 चीज याद रखनी है। आप कोई भी हनुमान जी का मंत्र जपें, हनुमान चालीसा पाठ करें, यह 7 बार पाठ कर जोई छूटे बंद महासुख होई, हनुमान चालीसा ही बहुत है। बजरंग बाण बहुत है, उनके हनुमत गायत्री भी है, बहुत सारे मंत्र हैं। लेकिन 2 चीज, आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः यद्यप्यधीताः सहस्रभिरङ्गैः छन्दांस्येन मृत्युकाले त्यजन्ति नीडम शकुंता इव जातभक्षाः। हम कितने ही वेद पढ़ लें, शास्त्र पढ़ लें, लेकिन हमारा यदि आचरण अच्छा नहीं है तो ये सारे वेद मरते समय हमको छोड़कर भाग जाएंगे, ये हमारे किसी काम नहीं आएंगे। आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः यद्यप्यधीताः सहस्रभिरङ्गैः। 6 अंग भी पढ़ लें, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष वेद के अंग हैं, इनको भी पढ़ लें, लेकिन ये भी हमारे काम नहीं देंगे। लेकिन महात्मा कहते हैं बड़ी बढ़िया बात, आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः यद्यप्यधीताः सहस्रभिरङ्गैः
संधानसेन मृत्यु काले त्यजन्ति नीरम शकुंताय विजात पक्षा। तो हनुमान जी के जीवन से हमने देखा बड़े बड़े आचारवान लोग, बड़े बड़े वो जिम करने वाले पहलवान जो होते हैं, वो कहते हैं पहलवान तभी बन सकते हैं बढ़िया जब हमारा आचरण बढ़िया होगा। आचरण, आचार विचार बड़े अच्छे होंगे, शुद्ध होंगे। तो सबसे पहले आचार विचार हमारा शुद्ध हो, जितना अच्छा हो सके, जितना बढ़िया से बढ़िया हो सके, पहली चीज। दूसरी चीज है कि भगवान का भजन करना। दो पंक्तियां गुनगुनाते हुए कथा को विश्राम दें, समय हो गया है, क्योंकि समय की मर्यादा। बड़े प्रेम से गाएंगे मेरे साथ साथ। क्या कहना है? तुम्हारे नाम की माला मेरी सांसों में बस जाए, तुम्हारे नाम की माला मेरी सांसों में बस जाए, तुम्हारे नाम से आए, तुम्हारे नाम से जाए, तुम्हारे नाम से आए, तुम्हारे नाम। हनुमान की तरफ करते हैं, भगवान के नाम के साथ लेते हैं, भगवान के नाम के साथ छोड़ते हैं। ऐसी भावना अपने आप ही करिए। तुम्हारे नाम की पहचान बिना नाकाम हो दूजा, तुम्हारे नाम की पहचान बिना नाकाम हो दूजा, तुम्हारा नाम हो, तुम्हारे नाम से सेवा, तुम्हारे नाम से पूजा, तुम्हारे नाम से सेवा, तुम्हारे नाम से पूजा। राधा कृष्ण मेरा मन हर घड़ी गाए, राधा राम जय राम मेरा मन हर घड़ी गाए, तुम्हारे नाम की माला मेरी सांसों में बस जाए, जहाँ कीर्तन उनका वहाँ श्री राम होते हैं, उन्हीं के नाम से दुनिया के सारे काम होते हैं, प्रभु के नाम का जादू मेरे दिल पर चढ़ जाए, तुम्हारे नाम से आए, तुम्हारे नाम से कृष्ण भगवान की। अभी हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती नूतन प्रसाद जी को कि वो आए और आकर आज की सूचना दें, उसके बाद आरती करेंगे। सूचना प्रारंभ करने से पहले 12 बार हम लोग जो है गाय इसका महामृत्युंजय मंत्र का सब लोग प्रेम पूर्वक जाप करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
जय श्री कृष्ण। किसी का सेल फोन खो गया है, शंकर चौधरी जी आप जरा दिखा दें। ये सेल फोन शंकर जी के पास है, जिनका भी सेल फोन खो गया है प्लीज दें। दिखा रही ब्लैक कलर का है, उससे पहले ब्लू कलर का सेल फोन वो तो मिल गया। अच्छा दूसरा सेल फोन, वाह ये बात होनी चाहिए। आज का प्रीति भोजन अनीता और राकेश दीप परिवार की तरफ से है। आप सब यहाँ पर आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दीप परिवार की तरफ से, मंदिर की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सोमवार को यानी कल 14 तारीख को सत्यनारायण व्रत कथा शाम 6 से 7 बजे, उसके बाद शिव अभिषेक है। और कल के प्रोग्राम को निधि और सैम सक्सेना परिवार ने इसे स्पॉन्सर किया है। इन्हीं की तरफ से प्रीति भोजन है, उनकी तरफ से मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, विनती करती हूँ, अवश्य पधारिए पूरे परिवार के साथ। मंगलवार 15 तारीख को बाद दोपहर 3 बजे से हम अखंड हनुमान चालीसा पाठ करेंगे। अखंड हनुमान चालीसा पाठ में जो भी पढ़ना चाहते हैं अवश्य मंदिर में पधारिए और इसमें पाठ लें। साथ ही साथ बजरंग बाण, हनुमान स्तोत्रम और फिर प्रीति भोजन जैसे ही वैसे ही होगा। गुप्त दान में मिला है मंगलवार के लिए $1414.14। नाम हम जानते हैं पर बता नहीं सकते, गुप्तदान है और गुप्तदान बहुत बड़ी बात होती है। संडे यानी रविवार को पोलो सिक्योरिटी वाले को सभी जानते हैं, राम गोपाल परिवार की तरफ से प्रीति भोजन है, उनकी तरफ से मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ, अवश्य आए रविवार को पूरे परिवार के साथ। अनीता और राकेश की परिवार जिनकी तरफ से प्रीति भोजन है, इनके बारे में मैं एक बात बताना चाहती हूँ। वो ये कि मंदिर के ये बहुत बड़े डिवोटी हैं और फाइनेंशियली ये हमारे मंदिर को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते आए हैं शुरू से ही। और आज अनीता राकेश परिवार ने हमें $2500 दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बहुत ही विशेष सूचना है, डॉक्टर मखीजा को कौन नहीं जानता, हमारी कम्युनिटी की आन बान और शान है। डॉक्टर मखीजा की आज मैरिज एनिवर्सरी है। $5000 दिए हैं। मिस्टर मखीजा कहाँ है आप? खड़ी हो जाए। मैं जानती हूँ आपको सभी पहचानते हैं, लेकिन आज आपके लिए बड़ा खास दिन है। आपकी जोड़ी सलामत मिले मिस्टर मखीजा। मैरिज एनिवर्सरी है, स्वामी जी बहुत बड़ी बात है। शादी की सालगिरह बहुत मुबारक हो। आपने आज इस खुशी के मौके पर $5000 हमें डोनेट किया है हमारे मंदिर को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमेशा से आपका साथ मिलता है, उम्मीद करते हैं कि आने वाले कई वर्षों तक साथ मिलता रहेगा और आपकी जोड़ी सलामत रहे, ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं। कुछ डोनेशन हमारे पास आए हैं आशीर्वाद के लिए। मिस्टर मखीजा बाद में आप सामने आ जाइएगा। डोनेशन बता दो। कमलजीत जसवाल जी ने $21 दिए हैं, राम गोपाल मोहन ने $21, विपिन सेठ जी ने $62 62, रवि माथुर साहब ने $31, सोम कपूर जी ने $20, बलदेव सिंह मान $101 और कृष्ण सोनी जी $101। हमेशा ही सोनी साहब के साथ वर्षों से मिल रहा है, सोनी साहब ने आज $101 दिए हैं और दिलबाग गुजरात साहब यहाँ आए हुए हैं, आपने भी $100 दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और अब अनीता राकेश जी परिवार सामने आ जाए आशीर्वाद के लिए, आरती के लिए, और डॉक्टर मखीजा परिवार को भी आशीर्वाद देंगे उनकी मैरिज एनिवर्सरी पर। आप सब सामने आ जाए।
भद्रं पश्येमाक्षर विजयत्रः निर्तिरनिरङ्गयस्तुवाद्वं संस्तनं दिवसेमहे देवहितं यदायुः। सब लोग उच्चारण करेंगे ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। मंगलम मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनू हरिः मंगलम भवतु। आरती से पहले मसीहा परिवार आपकी एनिवर्सरी है, आप जरा सामने आ जाएं आशीर्वाद के लिए। मिस्टर सिंह मसीहा आशीर्वाद के लिए सामने आ जाएं, फिर हम आरती शुरू करते हैं। बहुत मुबारक हो, बहुत भवतु। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। मंगलम
हाँ लेकिन अच्छा आपको विशेष बताया था तो इसलिए मेरे पास